व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन है कि जब जिंक रिएक्ट करता है एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो होता क्या है। तो जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ होगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट प्रोड्यूस करेगा ये। तो जिंक रिएक्ट करता है, व्हेन द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म जिंक क्लोराइड। जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन। और उसके अलावा बचता क्या है, हाइड्रोजन गैस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सिंपल सा रूल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह ले लेता है। तो जिंक ने भी हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह ले ली, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकल गया, जिंक ऐड हो गया, तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड। द रिएक्शन गिव्स ऑफ हीट। इस रिएक्शन में हीट निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ में हीट दी जाती है तो उन्हें कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, बट एक्चुअली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इस पर हीट निकल रही है। सो द सॉल्यूशन बिकम वार्म। हीट निकल रही है तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली वार्म होगा। एक कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा जो कि कलरलेस होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो होगा क्या। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन, और जिंक क्लोराइड बनाएगा। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये वार्म होगा और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है।